द टुमारो वॉर, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर की लाइन का। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तब सबसे पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि अरे द एज ऑफ टुमारो विथ टाइम ट्रेवल। बट जब पिक्चर देखी तब कहानी पूरी की पूरी ही पलट गई। कहानी शुरू होती है डैन फॉस्टर से, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अपने बच्चों के साथ रह रहा है फौज को छोड़ने के बाद। पर तभी अचानक से टीवी पे फ्यूचर से लोग आते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर खत्म होने वाला है अगले 30 सालों में और हमें लड़ाई के लिए कुछ लोग चाहिए जिससे हम उस टाइम के एलियंस को जाके मार सकें। इस मूवी में टाइम ट्रेवल को एक सिंगल लाइन नहीं बताया है, जैसा कि लोकी में टीवी बनाने की कोशिश कर रही है। इस मूवी में टोटल 3 टाइमलाइन के बारे में बताया है और 2 को तो दिखाया भी है। पहली टाइमलाइन के बारे में मूवी के हमें इस वाले सीन में बताया गया था और हम इसकी कहानी सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। पहली टाइमलाइन में कुछ ऐसा हुआ होगा, डैन फॉस्टर भैया अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फिर अचानक से टीवी पे एक न्यूज आती है जिसमें बताया है कि फ्यूचर तबाह होने वाला है और डैन फॉस्टर भैया अपने चले जाते हैं फौज में वापस से और फ्यूचर में जाके लड़ाई करते हैं। फिर फ्यूचर में कुछ उनके साथ ऐसा कांड होता है जिसमें उनका पास्ट में नेचर चेंज हो जाता है। जब वो पास्ट में आते हैं तो वो अपनी वाइफ, अपनी बेटी किसी से ढंग से बात नहीं करते, इवन तो वो बीच में उनको छोड़ के भी चले जाते हैं और 7 साल बाद उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और दूसरी टाइमलाइन की कहानी यहीं से शुरू होती है डैन फॉस्टर के तीसरी टाइमलाइन से आने के बाद, जब वो मर जाता है 7 साल बाद। और ये कहानी पूरी घूम रही होती है मॉली फ्रॉस्टर के ऊपर, डैन फॉस्टर की बेटी। मॉली फ्रॉस्टर आने वाले टाइम में मिलिट्री के लिए साइंटिस्ट बनती है और वह एलियंस को मारने में मदद करती है। वह एक जहर बनाती है जिससे एलियंस को एक्चुअल में मारा जाता है, पर अचानक से उसके लैब पे हमला होने के कारण वो वहीं पे मर जाती है और पहली टाइमलाइन से आए हुए उसके बाप को वो जहर दे देती है जिससे वो अपनी टाइमलाइन में जाके एलियंस को मार सके। इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है ड्रैगन बॉल सुपर। डीबीएस की ब्लैक गोकू आर्क में हमें ये बताया गया था कि फ्यूचर तबाह हो चुका है और उसको तबाह करा है ब्लैक गोकू ने, और ब्लैक गोकू को मारने के लिए ट्रंक्स आता है फ्यूचर से पास्ट में ताकि वो पास्ट के लोगों की हेल्प ले सके और फ्यूचर में जाके ब्लैक गोकू को मार दे। पर इस दूसरी टाइमलाइन के गोकू और उसकी टीम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि ब्लैक गोकू और कोई नहीं ज़ाबुज़ा है और ज़ाबुज़ा कुछ समय बाद अपने मास्टर गोमासू को मार देगा और उससे उसकी टाइम ट्रेवल वाली रिंग ले लेगा और वो दूसरी टाइमलाइन के ज़ाबुज़ा को लेकर आएगा जिसको ड्रैगन बॉल्स की पावर से ब्लैक गोकू में कन्वर्ट करेगा। बट इस चीज को होने से पहले ही रोक देता है अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। पर तभी बुल्मा कहती है कि यह चीज हमारे टाइमलाइन में रुक चुकी है, यानी कि ब्लैक गोकू कभी हमारी टाइमलाइन में नहीं आएगा पर ट्रंक्स की टाइमलाइन में ब्लैक गोकू हमेशा रहेगा। फिर आगे जाके हमें यह भी पता चलता है कि बुल्मा सही थी। पर इन सभी चीज से एक चीज तो जाहिर हो जाती है कि अगर टाइम मशीन से आप पास्ट में जाके कुछ चीज चेंज करने की कोशिश करोगे आपका टाइम कभी चेंज नहीं होगा। बस उस दूसरी टाइमलाइन के लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी ताकि वो लोग उस प्रॉब्लम में ना ही फंसे। इस मूवी में 3 टाइमलाइन के बजाय 4 टाइमलाइन के बारे में बताया होता तो क्या होता। बाकी 3 टाइमलाइन की तो कहानी वही होती जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस करी है। बट 4th टाइमलाइन में क्या होता, और 4th टाइमलाइन में कुछ ऐसा होता है कि डैन फॉस्टर अपनी बेटी का बर्थडे एंजॉय करके मस्त खा पी के सो जाता है और फ्यूचर से लोग कभी आते ही नहीं है उनकी हेल्प लेने के लिए, कॉज प्रॉब्लम 3rd टाइमलाइन में खत्म हो चुकी है। मूवी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइमलाइन के बारे में बताया गया है, पर अगर इसको थोड़ा डीपली सोचा जाए तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे 3 टाइमलाइन के बजाय और भी ना जाने कितनी सारी टाइमलाइन होगी। मेरे अकॉर्डिंग तो एक टाइमलाइन में ना जाने कितनी सारी टाइम मशीन्स होगी जिससे वो टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे। और एक और चीज़, इस वीडियो का टाइम हो चुका है और हाँ, इस वीडियो को लाइक वाइक जो करना करते रहना और कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर देना और कुछ मिस्टेक्स कर दी हो तो उसके बारे में भी कमेंट कर देना। बस